वेलकम टू सिलेक्शन बुक। आज है 17 दिसंबर 2025 और 17 दिसंबर 2025 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर बनते हैं सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल में क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 19 नवंबर को किस शहर का दौरा किया था? तो ये कोयम्बटूर में उन्होंने इसका दायरा किया था। ये एक जिला है और ये जिला आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं न्यू मैंगलोर पोर्ट के आधुनिकीकरण के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो ये 1500 करोड़ की ये स्वीकृति दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप ओके कर लीजिएगा। अगर हम बात करें तो सरकार ने बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए 1500 करोड़ की परियोजनाएं शुरू की हैं। ठीक है, चलिए भारत आसियान भविष्य शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने किए। ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें तीसरा भारतीय आसियान भविष्य शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए। ठीक है, चलिए भारत में किस एआई आधारित प्रणाली को मंजूरी मिला? तो ये ऐतिहासिक वन स्टार्टअप एआई प्रणाली को मंजूरी मिला है। ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे करने से क्या मिलेगा? यहाँ प्रणाली नागरिकों को ऐतिहासिक डेटा तक एक ही स्थान पर पहुंच देने के लिए विकसित की गई है। किस भारतीय स्टार्टअप ने भारी फंडिंग हासिल की है? तो आपको बता दें एथिकल एनर्जी स्टार्टअप जो है ये भारी मात्रा में फंडिंग इनको प्राप्त हुआ है, निवेशक इनको मिले। ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े इस स्टार्टअप को निवेशकों से बड़ी राशि प्राप्त हुई। ठीक है, चलिए विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस आपका 14 नवंबर को दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह दिवस मधुमेह के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है। अक्टूबर 2025 में भारत की खुदरा मुद्रा स्फीति किस स्तर पर रही? किस स्तर पर रही? तो ये -1.21% पर रही। ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति नकारात्मक क्षेत्र में दर्ज की गई जो कीमतों में गिरावट दर्शाती है। ठीक है, चलिए तीसरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? ये आपका ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसको आप टिक कर लीजिएगा। यह महोत्सव राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ग्लोबल आईपी इंडेक्स 2025 में भारत ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की? तो पेटेंट के मामले में भारत ने हासिल की उपलब्धियां। ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलिंग देश बन गया है। चलिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने किस कार्यक्रम के दूसरे संस्करण को संबोधित किया? तो ये वाणिज्य समागम 2025 ये इसका क्या किया इन्होंने? दूसरा संस्करण संबोधित किया। किसने किया? पीयूष गोयल जी ने किया। यह है पीयूष गोयल जी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जितना आपका करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होता है उतना ही आपका स्टैटिक जीके भी इंपॉर्टेंट होता है। तो निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो बहुत से लोग तो पृथ्वीराज तृतीय पर लगा देंगे, बट ये गलत है। बघेल भीम ने हराया था। ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी को पहली बार अनिहाल के बघेल शासक भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी में हराया था। ठीक है, चलिए
अब इसमें क्या करा है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया है? तो सुल्तान मोहम्मद जो है ये सोमनाथ को लूटा था, तो ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट हो जाएगा, तो ये सी वाला करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं, मोहम्मद गौरी ये भी नहीं, ये भी गलत है। अलाउद्दीन खिलजी ये भी गलत है। इन्होंने क्या बंगाल में विद्रोह किया था? नहीं किया था। मोहम्मद बिन तुगलक क्या चंगेज खान का आक्रमण किया था? नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ पहला वाला ही सही होगा आपका। ठीक है, चलिए, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? तो दिल्ली सुल्तान का शासक 1206 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दिल्ली शासन का 1206 ईस्वी में शुरुआत हुआ। इस वर्ष मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात, जब मोहम्मद गौरी जो मर गए थे उसके पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक को औपचारिक रूप से राज्यारोहण करके लाहौर में किया गया। राज्यारोहण इनका लाहौर में किया गया। ये दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे भारत में तुर्की राज्य और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार, मतलब कौन सबसे पहले आया है उसके हिसाब से करना है। तो सबसे पहले आपको बता दें, इलबरी आए थे। ठीक है, उसके बाद आया था खिलजी, आया था दूसरे नंबर पे, और फिर इसके बाद आपका आया था पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे तुगलक आए थे। फिर आपका आया था सैयद आया था, और लास्ट में आपका कौन आया था? लोधी आया था। ठीक है, 1 2 3 4 1 5। तो इसमें से देखिए सबसे पहले तो कौन दिख रहा है? तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इलबरी तुर्क जो था वो कब आया था? 1210 ईस्वी से 1266 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद नई वंश आ गई, ये खिलजी वंश। खिलजी वंश कब तक रही? 1290 ईस्वी से लेके 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश रही। उसके बाद कौन आ गया? तुगलक वंश। तुगलक वंश कब से रहा? 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश रहा। उसके बाद सैयद वंश आया 1414 ईस्वी के बाद 1451 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। उसके बाद कौन आया? लोधी वंश। लोधी वंश कब से कब तक रहा? 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा। ठीक है, चलिए, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? अब कहेंगे सर कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? इसका नींव रखा था, और इल्तुतमिश ने इसको पूरा कंप्लीट किया गया था। और कभी कभी बात आता है कि फिरोज शाह भी सर इसमें इसका योगदान रहा, तो मैं कहूँगा फिरोज शाह का योगदान रहा है, पर उसने कंप्लीट नहीं कर रहा था। उसने क्या किया, जब बाढ़ के समय, ऐसा लोग बताते हैं तूफान के समय पे उन्होंने क्या किया था, तूफान के समय पे उन्होंने क्षतिग्रस्त हुए मीनार को कुछ भाग को मरम्मत कराए थे। ठीक है, चलिए, इतना बात आपको समझना है। तो अब हम बात करते हैं जो कल का क्वेश्चन था। कल का क्वेश्चन क्या? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ क्लाइमेट इनोवेशन पार्टनरशिप शुरू की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ उन्होंने शुरू किया है। ठीक है, चलिए, इसको आप टिक कर लीजिएगा। अब आपका आज का क्वेश्चन है, भारत के पहले डिजिटल पासपोर्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ठीक है, ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, अगर आप इस चैनल पर नए थे तो चैनल को, अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगेगा लाइक जरूर करिएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर जरूर करिएगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और अपना अच्छे से ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।